अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शुमाइला इमरान और आप देख रहे हैं द मैथ टीचर। जी, तो आज मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 करवानी है। कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ इसकी बेसिक चीज़ें शेयर की थी ताकि आप लोगों को वो समझाई थी ताकि वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएं और आप लोगों ने आई होप कि आपने वो याद भी कर ली होंगी। उनको याद करने से ही ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर हमारा ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 1 में है राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने सबसेट मालूम करना है फॉलोइंग सेट का, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास सारी क्वेश्चन है इनको हमने मालूम करना है। तो ये हम किस तरह से करेंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर हम n का मतलब है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स है n कौन कौन से? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें अगर हम देखेंगे कि n अगर नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर हमने ये सेट की पावर लिखनी होती है। अब इस सेट में हमारे पास कितनी रकमें हैं? कोई रकम नहीं है। तो अगर हमने इसके ऊपर ज़ीरो लगा के, मतलब आपको किस तरह पता चलेगा कि आपने कितने सबसेट बनाने हैं इसकी, ठीक है। तो उसको करने के लिए ये जो तरीका है ये आपने सबसे पहले आपने करना है। आपको पता चल जाएगा कि इसके कितने सबसेट बनाने हैं। अब आप देखेंगे कि इस सेट में मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है, यानी कि सेट खाली है बिल्कुल। तो मैं n के ऊपर ज़ीरो लगाऊंगी और अगर n हमारे पास नेचुरल नंबर्स में 2 होगा, ठीक है, हम इसको 2 कंसीडर करेंगे, n को नेचुरल नंबर में 2 कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास अगर 2 के ऊपर ज़ीरो आ जाएगा तो आप लोगों ने एक बात हमेशा ज़हन में रखनी है, जब भी किसी रकम के ऊपर छोटी जो पावर होती है वो ज़ीरो आ जाती है तो वो पूरी वैल्यू जो होती है वो 1 के इक्वल हो जाती है, ठीक है। ये पूरी किसके इक्वल हो जाएगी? 1 के इक्वल हो जाएगी। ये नहीं कि सिर्फ 2 के ऊपर अगर ज़ीरो आ जाएगा, अगर 5 के ऊपर ज़ीरो है तब भी ये 1 के इक्वल हो जाएगा, अगर 3 के ऊपर ज़ीरो है तब भी ये 1 के इक्वल, यानी कि जिसके ऊपर भी पावर ज़ीरो आ जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब पता चल गया कि हमें कि ये सेट कितने बनेंगे? इसके एक बनेगा। तो इसके लिए अब मैं यहाँ पर लिखूँगी, आपने प्रॉपर इसको करना है क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, एग्जामिनर पे अच्छे इंप्रेशन पड़े, इसलिए आपने कुछ भी स्किप नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगा सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। सबसेट ऑफ इसका अब हमारे पास क्या आ गया? खाली सेट। इस खाली सेट को इस तरह से भी शो करते हैं, ठीक है। तो इसका सिर्फ ये एक ही खाली सेट बनेगा। आपने इस तरह नहीं करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, खाली सेट की इलामत ही ये है तो वो इसके बाहर भी सेट लगा देते हैं। तो ये तरीका क्या है? गलत है। आपने या तो खाली सेट को इस तरह मैंशन करना है, ठीक है, या आपने खाली सेट को इस तरह मैंशन करना है। तो इसका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है 1, यानी कि इसकी दूसरी एग्जांपल अगर हम लेंगे, दूसरा क्वेश्चन, तो उसमें हमारे पास क्या है? 1 है। तो इसको करने के लिए भी मैं सेम तरीका पीछे वाला करूँगी कि n के ऊपर पावर क्या लगाऊंगी? 1, ठीक है। अब n की वैल्यू मेरे पास क्या थी? 2 के ऊपर 1 लगाऊंगी तो 1 का मतलब है कि 2 को 1 टाइम पढ़ना है, ठीक है, यानी कि 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ना है। 2 1 सा 2, तो हमारे पास क्या आ गया? 2, यानी कि इसके दो सबसेट्स बनेंगे। सबसे पहला जो सबसेट बनता है वो हमेशा खाली सेट ही बनता है, ठीक है। ये आपने बात अपने जहन में रखनी है कि सबसे पहले जो सबसेट बनता है वो खाली सेट ही बनता है। उसके बाद हमने तरतीब चलानी होती है, ठीक है। किसके इक्वल हो गया? एक तो खाली सेट, सबसे पहला सेट जो है ये, उसके बाद ये जो खुद है ये सेट इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके दोनों सबसेट्स बन गए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तीसरे पे। उसमें हमारे पास 2 वैल्यूज़ थी, ठीक है, 2 वैल्यूज़ थी हमारे पास। तो अब मैं सेम तरीका करूँगी। क्या करूँगी? n के ऊपर पावर लगाऊंगी 2, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं तो मैं n के ऊपर पावर 2 लगाऊंगी। उसके बाद n की वैल्यू मेरे पास क्या थी? 2, तो 2 को 2 टाइम, मतलब 2 को 2 टाइम लिखना है और आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, तो इसके कितने सबसेट्स बनने हैं? 4। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी कौन से बन जाएंगे, मैं आगे नीचे इसको कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास आगे इसकी जगह कम है। तो आप लोग कॉपी के इसके आगे वाले पे ही करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब लिख लेती हूँ
पहला सबसे पहला सेट हमेशा जो बनना है वो क्या है, खाली सेट। उसके बाद एक बार ये वाली पहला एलिमेंट सिंगल, दूसरा एलिमेंट सिंगल, ठीक है, फिर एंड में ये दोनों इकट्ठे, ये ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, अब सबसेट बन गए। आपको समझ आई व्यूअर्स? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको मेरे तरीके की समझ आई है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं राइट ऑल प्रॉपर सेट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। राइट ऑल प्रॉपर सेट सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। प्रॉपर सेट का मतलब होता है कि इसको कम्प्लीटली हमने डिस्क्राइब करना है, ठीक है। जिस तरह हमने सबसेट्स बनाए हैं सबसेट ही बनाने हैं, लेकिन प्रॉपर की इसमें थोड़ी सी मतलब डिफरेंट आ जाएगा। वो ये है कि जब भी इस तरह के सेट्स में कोई भी अल्फ़ाबेट आ जाता है, ठीक है, तो उसको हमने खाली सेट ही कंसीडर करना है, ये प्रॉपर सेट में है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट में सिर्फ आपने ये करना है कि जो भी इसमें अल्फ़ाबेट आ जाएगा उसको हमने क्या कंसीडर करना है, खाली सेट ही। यानी कि अब यहाँ पे ए आया है तो इसको मैं क्या कंसीडर करूँगी इस क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन में है खाली सेट, ठीक है, यानी कि इसको मैं ज़ीरो ही कंसीडर करूँगी। तो वो हम स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूँ आपको कि इसको भी किस तरह से सोल्व करना है। सबके सबसेट सेम ही हैं। अब जिस तरह के ये है तो इसका मैं सबसेट जब बनाऊंगी तो वो क्या बनेगा, सेम पीछे वाले की तरह नेचुरल नंबर्स की ऊपर पावर 0 ही आ जाएगी। 2 के ऊपर 0 अगर होगा तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के, यानी कि इसके एक सबसेट बनना है। तो अब जिस तरह इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो सबसे पहला सबसेट क्या बनेगा, खाली सेट ही, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका ये आ गया। सिर्फ आपने प्रॉपर सबसेट्स में ये चीज़ करनी है कि जहाँ पे अल्फ़ाबेट आ जाएगा तो उसको आपने ज़ीरो ही कंसीडर करना है। नेक्स्ट में हमारे पास 0 और 1 है, जिस तरह मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ए और बी का करके दिखाया है, ठीक है। इसी तरह आपने 0 और 1 का प्रॉपर सेट बनाना है नॉर्मल, जिस तरह ऊपर वाला सबसेट बना दिया हमने, ठीक है। इसी तरह 1 2 3 ये थोड़ा मतलब आप 3 वैल्यूज़ का, यानी कि इसमें 3 मेम्बर्स आ गए, तो ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। सेकेंड वाला आप खुद करेंगे जिस तरह मैंने पीछे किया है। तो क्या है हमारे पास वैल्यूज़ 1 2 3 का सेट बना हुआ है, तो इसके हमने क्या बनाने हैं, प्रॉपर सेट बनना, सबसेट बनाना है। तो वो किस तरह बनेगा, इसी तरह मैं सबसे पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, ठीक है। एन के ऊपर मैं 0 लिखूँगी और 2 की वैल्यू के ऊपर मेरे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, कितने मेंबर्स हैं, 3, तो मैं 3 लिखूँगी। इसका मैंने पीछे आपको बताया कि क्या करना है कि 2 को 3 टाइम राइट करना है, ठीक है। 3 मरतबा 2 को लिख के उसके बाद इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो अब इसके कितने सबसेट बनेंगे, 8 बनेंगे। तो सबसे पहले खाली सेट बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक एक बार इन तीनों को सिंगल लिखना है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले एक खाली 1 का सेट बनेगा, फिर सिंगल 2 का बनेगा, फिर सिंगल 3 का बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि 1 और 2, यानी कि एक एक बार अब इनको 2 2 बना के लिखना है। सबसे पहले मैं 1 और 2 को ज्वाइन करके लिख लेती हूँ, उसके बाद 1 और 3 को ज्वाइन करके लिख लेती हूँ, ठीक है। यानी कि इस तरह से तरतीब आपको याद रहेगी। उसके बाद 2 और 3 को ज्वाइन करके लिख लेती हूँ। अब आपने देखना है कि ऐसा कोई इसमें रह ना जाए जिसको मैंने ना ही सिंगल लिखा हो और ना ही मैंने सिंगल भी ना लिखा हो और ना ही मैंने इसमें इस कोई ऐसा हो जिसको कि मैंने 2 टाइम्स दूसरे दोनों के साथ इकट्ठा करके ना लिखा हो। अब आप देखेंगे 1 मैंने सिंगल भी लिख लिया, 2 भी मैंने सिंगल लिखा है, 3 भी लिख लिया। अब इनको कोई ऐसे जो कि मैंने ना लिखे हों तो मैंने 1 और 2 भी लिख लिया है, 1 और 3 भी लिख लिया है, 3 और 2 रह गया था वो भी मैंने लिख लिया। तो अब लास्ट पे क्या बचे, ये 3 तीनों इकट्ठे नहीं मैंने अभी लिखे, तो वो मैं लिखूँगी, ठीक है। 1 2 3 एक बार इन तीनों को मैं इकट्ठा लिख लूँगी। तो अब मैं सेट काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जिस तरह मैंने निकाला था मेन्यू में कि मेरा 8 सबसेट बनने चाहिए, तो वो मेरा 8 सबसेट बन चुके हैं, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3, राइट दी पावर सेट। पावर सेट भी सेम सबसेट ही बनाने हैं हमने, लेकिन उसमें क्या करेंगे कि पावर सेट जब फिनिश हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद एक और ब्रैकेट इसमें, यानी कि इसकी पावर लगानी है ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को इसकी पावर बोलेंगे, इस सेट की पावर बोलते हैं इस ब्रैकेट को, ठीक है। तो सेम इसी तरह से ये सेट बनाने हैं। ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं इनके सेट इसी तरह से बनेंगे, लेकिन क्या होगा कि उसमें हमने ब्रैकेट लगानी है। अब याद रहे यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट्स ही हैं, लेकिन यहाँ पे हमसे प्रॉपर सबसेट नहीं पूछा गया, यहाँ पे हमसे पावर सेट। तो मतलब सिंपल इसके सबसेट निकाल के आपने उसके स्टार्ट पे और एंड पे एक एक ब्रैकेट मेंशन कर देनी है, सिंपल, ठीक है। तो -1 और 1 वाले में अगर आपको कन्फ्यूजन होगी तो ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप खुद भी कुछ करें ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोगों का ज़्यादा टाइम चलें। अब देखें, इसका सबसे पहले मैं एन के ऊपर लगाऊंगी 2
2 के ऊपर 2 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है। इसके 4 सबसेट बनेंगे। सबसे पहले एक सेट खाली, फिर इन दोनों को सिंगल टाइम लिखना है मैंने, ठीक है, और फिर बस इन दोनों को ज्वाइन करके लिख देना। तो मेरे 4 सेट बन गए, लेकिन मैं अब चूंकि ये पावर सेट है तो इसलिए मैंने इसके गिर्द एक ब्रैकेट लगाई, तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। इसी तरह ये जो ABC वाला है वो आपने सेम इसी क्वेश्चन की तरह करना है, ये जो मैंने अभी आपको 1 2 3 वाला करके दिखाया है, ठीक है। सेम इसी तरह करके सिर्फ पावर सेट के लास्ट पे और स्टार्टिंग में आपने एक इजाफी ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा।